और जिस प्रदेश में जाए वहीं पे फेंके लंबी लंबी। बताओ कौन सा प्राणी? मोदी। नहीं, आप मोहित जी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आ गई, बीजेपी तो वहाँ है नहीं अभी, अगर वो 50, 40 या 60 सीट भी ले आती है तो उसकी तो बढ़ोतरी हुई ना, तो जीत तो है ना। क्यों जीत है? बिल्कुल आप कहाँ से कह रहे हैं 50-60 सीटें आ जाएंगी? आप तो नहीं, आप तो यूं भी कह रहे थे कि गुरदासपुर से खाता भी नहीं खुलने वाला है बाकी अन्य पार्टियों का, लेकिन वहां तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ हो गया। तो गुजरात में बीजेपी ने नहीं कर दिया सुपड़ा साफ? किसने? आप एक बात तो देख तो लीजिए, गुजरात में कितना खूब भालो है, देख रहे हैं? दहेज के नाम पे बहन बेटियां आत्महत्या कर रही हैं, खूब भालो छे ना, भालो है या नहीं ये बताइए? यूपी में ना है? यूपी में अरे यूपी वाले तो जो वो बंगाल पहुंच गया, ये सही याद दिलाई आपने यूपी वाले की। तो यूपी वाला इतना कलाकार है, वो अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ के बंगाल पहुंच रहे हैं। हाँ, नाम बदलेंगे। बंगाल में जाकर पता है क्या कह रहे हैं? बंगाल में जाकर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसको सोने का प्रदेश बना देंगे। देश के लूटने वाले लुटेरे आज बंगाल को कह रहे हैं कि सोने का प्रदेश बनाएंगे। तो आपको उत्तर प्रदेश सोने का बनाने से किसने रोका था? उत्तर प्रदेश में जो लोग समझते हैं ना कि ये हिंदू हितैषी सरकार है, भाजपा की सरकार, तो उन लोगों को बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार हुआ है तो वो एकमात्र हिंदू लोग ही हैं। सबसे ज्यादा, चाहे वो हाथरस कांड की घटना हो, चाहे फिर वो सरेआम पुजारी को मारने की हत्या हो, चाहे दलितों के ऊपर हो रहा अत्याचार और शोषण हो, चाहे फिर वो पंडितों की और ब्राह्मणों की हत्या हो, सबसे ज्यादा मरने वाले लोग तो हिंदू ही हैं। तो आपको लगता है कि ये हिंदुओं की सरकार है? कांग्रेस में नहीं हुआ ये सब कुछ, कांग्रेस में नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको देखे सुनिए, पार्टियां, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर थीफ इन इंडिया, ये बात मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन कोई छोटा चोर है तो कोई बड़ा चोर है, आप इस बात को समझिए। तो बड़े चोर को चुनने से बेहतर है कि हम छोटे चोर को चुन लें। समझ रहे हैं? मतलब अगर मान के चोरी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आप अगर देश की पुस्तकों का अध्याय आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा हुआ है बहुत सी पुस्तकों में कि जिस देश में करप्शन होता है तो वहाँ देश में डेवलप भी होता है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आज आप देश के दाढ़ीधारी, जुमलेबाजी, भाषणजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि जब देश में, आप सुनिए, आप कह रहे हैं जहाँ करप्शन होता है वहाँ विकास भी होता है, तो अब करप्शन हो रहा है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, करप्शन तो हो रहा है, लेकिन अब करप्शन जो हो रहा है वो चंद लोगों के बीच में हो रहा है। तो फिर विकास भी हो रहा है? विकास हो तो रहा है, विकास हो नहीं रहा। आपने देखा नहीं कि कोविड के दौरान भी उद्योगपतियों की संपत्तियां बढ़ जाती हैं। ये जो गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे प्रहार किसके ऊपर होगा? आम जनता के ऊपर होगा। वो आम जनता, लॉकडाउन में लोगों को राशन भी मिला है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, वो भी तो कहीं ना कहीं ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सही कह रहे हैं। ये भारत देश की बता रहे हैं क्या आप? हाँ, भारत देश के बता रहा हूँ मैं भी। जिस फ्लाईओवर पे आप खड़े हैं ना, एक मिनट, आपके अकाउंट में है? नहीं, राशन तो सभी ने लिया। आपके पास आया था राशन फ्री में? मैंने खाया, बिल्कुल खाया। आपके घर पे आया था राशन? पूछना नहीं, प्रश्न पूछना जायज है। नहीं, जो चीज हुई है वो उसकी बात है, बिल्कुल। तो भाई ने कहा, तो एक बात आप मुझे ये तो बताइए, जिस फ्लाईओवर पे खड़े ना, इसी फ्लाईओवर पर नंगे पांव प्लास्टिक की बोतलें पैर के अंदर बांधकर इस देश की जनता अपने घर तक गई है। उस बेटी को भूल जाएंगे जो बेटी साइकिल चला के अपने पिता को पीछे बिठाकर अपने गांव तक लेके गई है? जिस सरकार की औकात देश के अंदर 300 रुपए का ट्रेन का टिकट देने की नहीं है, वो सरकार आपको लगता है कि देश के युवाओं को बेहतर भविष्य देगी, देश में बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देगी? और आप उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश के अंदर अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। एक बताइए, मोदी जी के राज में कितने मेडिकल बने, कितने एम्स बने, कितनी ITI बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने नए स्कूल बने? इन्होंने सिर्फ इतना करा है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, फिर अपना अजय सिंह बिष्ट से कर दिया योगी आदित्यनाथ। मंदिर का नाम फिर आप लिया है। मंदिर क्या मोदी जी ने बनाया है? योगी जी ने बनाया है। कोर्ट क्या कर रहा था फिर? अरे सुनिए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट में लाके पास कराया, संसद से पास कराया पूरे सांसदों के बहुमत से, तो मेरे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े? इस बात का भी तो जवाब दे दीजिए। सरकार की वकालत तो कर रहे हैं, इस बात का भी तो जवाब दीजिए। राम नहीं है क्या? राम नहीं है क्या? राम क्यों? राम तो है, राम सभी के दिल में है। राम इस देश की 133 करोड़ जनता के दिल में है। कोर्ट के दरवाजे तो पिछली सरकार में खटखटाने पड़ रहे थे ना, इस सरकार में तो बना है मंदिर। तो कोर्ट ने नहीं, कोर्ट ने बनवाया है या मोदी जी ने बनवाया है? एक बात आप कॉमन सेंस नहीं लगाते क्या? अरे सुनिए, अरे इतनी भी चाटुकारिता मत करिए, इतनी भी दलाली मत करिए, अरे कॉमन सेंस लगाइए ना। जब 3 तलाक का मुद्दा आप
300 सांसदों के बहुमत से पारित करवा देते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, राम जी को कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ते हैं? आप कहते कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ पार्लियामेंट से भगवान श्री राम का मुद्दा पूरा करवाता हूं और भगवान श्री राम का मंदिर बनवाता हूं, तब सुनिए, तब मैं आपसे कहता, सुनिए, मैं फिर कहता कि आज तो कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? 3 तलाक के लिए आप गए, 3 तलाक के लिए आप कोर्ट गए, 3 तलाक के लिए आप कोर्ट गए। अरे कैसी बात कर रहे हैं? एक बात मुझे बताइए, धारा 370 को भी लेकर लोगों ने कहा था, लेकिन कोर्ट की मान्य हुई? बताइए ना आप मुझे, कोर्ट की मान्य हुई? मंदिर कोर्ट नहीं बनवाया, लेकिन बिल्कुल। आप दूसरी तरफ कहते हैं कि कोर्ट भी सरकार का है। एक तरफ आप कह रहे हैं मंदिर कोर्ट ने बनवाया, सरकार ने नहीं बनवाया। जब कोर्ट पे बात आएगी किसी आपके मुद्दे को लेकर, आप कहेंगे कोर्ट भी सरकार का है। आप देखिए, सुनिए, आप पत्रकार भले ही बन गए हैं, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी सरकार के तौर पर काम कर रही है, समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। अगर सरकार कुर्सी प्रेमी भाजपा की सरकार, समझ रहे हैं, उसने पार्लियामेंट से इसलिए पास नहीं करवाया राम मंदिर का मुद्दा कि उसके हाथ से मुस्लिम वोटर न छिन जाएं, जो उनकी पार्टी में मुस्लिम वोटर्स हैं ना, वो न चले जाएं, इसलिए, क्योंकि आप तो कॉमन सेंस लगाते नहीं हैं, लेकिन हम पूरा कॉमन सेंस सोचते हैं। मुस्लिम वोटर है बीजेपी में? क्या बात कर रहे हैं? अभी उपचुनाव हुए ना, एक मिनट, दिल्ली में 5 सीटों पे उपचुनाव हुए ना, हैं, उनमें से एक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा करा बीजेपी ने, वो वोटर नहीं था क्या? भाई साहब, वो जज कैसे बैठ गया वहाँ जाकर के विधानसभा में? कौन सा जज? जिसने राम रंजन का गोगोई फैसला दिया, उसको सीट वहाँ कैसे मिल गई? अगर वो फैसला नहीं देता तो सीट मिलती क्या? अगर वो फैसला नहीं देता तो सीट मिलती क्या? ये तो बताइए मुझे। एक वो व्यक्ति, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पूरा देश जानता है, जिसको राज्यसभा मिल जाए, और अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी भी संवैधानिक पद का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन वो राज्यसभा की कुर्सी को कहते हैं कि मिल गई, समझ रहे हैं? तो आपको कोई हक और कोई अधिकार नहीं कि आप उसकी अवहेलना करें, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और एक बात मुझे बताइए, आपने कहा बंगाल के ऊपर, आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश में आज भी घटनाएं बलात्कार की घटित हो रही हैं। राजस्थान में नहीं होती? राजस्थान में नहीं होती? नहीं, बात बीजेपी की गवर्नमेंट की हो रही है, राजस्थान में भी होती है, तो फिर देश के तमाम जगह पे होती हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए, वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आ रखा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे देश की तमाम जगह पर हो, कोई भी जगह हो, पंजाब, हरियाणा, और फिर उसके अलावा और भी तमाम जगह पर जहां पर अन्य दलों की भी सरकारें हैं, तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आए हैं, तो उनमें अपने नेताओं को क्यों बचा लेते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे लोगों को फांसी की सजा क्यों नहीं दिलवाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका, ये तो बताइए। और बंगाल वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर बंगाल में स्थिति बेहतर चाहते हैं, और खासकर जो लोग बंगाल के बैंक में काम करते हैं, आप सोच लीजिए कि आपको चाय बेचनी है, क्योंकि चाय वाला तो बैंक बेच रहा है, तो आप सोच लीजिए आपको तो चाय ही बेचनी है। और आप उस देश की बात कर रहे हैं जिस देश के अंदर क्रिकेटर जो हैं, अगर वो बल्ला हाथ में पकड़ते हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलता है, तो एक माँ प्रश्न कर लेती है कि माँ, इन लोगों को पैसा क्यों मिलता है? तो उसकी माँ जवाब देती है कि ये लोग देश के खातिर खेल रहे हैं, तो इनको पैसा मिलता है। और एक वो देश का जवान जो सरहद पे शहीद हो जाता है, वो कूद रहा होता है हेलीकॉप्टर से, तो बेटी पूछती है कि माँ, इनका क्या? तो वो कहते हैं कि जो इस देश के खातिर शहीद होते हैं, गोली खाते हैं, उनको पूछा भी नहीं जाता। समझे? शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाली और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार का अब समस्त प्रदेश से सुपड़ा साफ होने वाला है।